नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। अगले 45 मिनट हम आपको देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, चाहे वो एनडीए सरकार की बैठक की खास बात हो या फिर देश के विकास की नई साझेदारी हो। न्यूज 360 में हम आपको सियासत से लेकर सरोकार की वो सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे यूपी की योगी सरकार प्रदेश में रोज विकास को रफ्तार दे रही है। न्यूज 360 में आपको मौसम के बदलते मिजाज से भी रूबरू कराएंगे और संसद के सियासी अंदाज को भी बताएंगे। अमेरिका के टैरिफ एक्शन को लेकर भारत का करारा जवाब भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार साबित हो सकता है। मंगलवार को भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा से लेकर व्यापार तक कई बड़े समझौते हुए। पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। ये दो तस्वीरें देश के लिए गौरव का प्रतीक हैं, जहां एक तस्वीर भारतीय सेना के शौर्य की गाथा सुना रही है तो वहीं दूसरी भारत की धारदार कूटनीति की गवाही दे रही है। आपको एनडीए बैठक की खास बातों से लेकर भारत फिलीपींस की मजबूत होती साझेदारी के बारे में बताएंगे। फिलीपींस और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक के बारे में भी बताएंगे, मगर उससे पहले आपको संसदीय बैठक में लगे हर हर महादेव के जयकारे सुना देते हैं। ये गूंज, ये ललकार भारतीय सेना के शौर्य के लिए है, भारत के लिए नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के खात्मे के बाद है। मंगलवार को इस हुंकार के साथ ही एनडीए संसदीय दल की बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने के साथ साथ पीएम मोदी का सम्मान भी किया। पीएम मोदी को ये सम्मान आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे दो बड़े अभियान ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए है। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं अन्य सांसदों ने भी उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें एनडीए संसदीय दल ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण को सलाम किया। ये बैठक अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की वर्षगांठ पर हुई और आगामी बिहार चुनावों के मद्देनजर एनडीए की एकजुटता पर प्रदर्शन भी माना जा रहा है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक रिश्तों को मजबूती देने के लिए दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिलीपींस के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। जब दो देशों के नेता एक मेज पर बैठकर बातचीत करते हैं तो दोनों देशों के लिए कई अवसर तैयार होते हैं। अवसर एक दूसरे के साथ अपनी संस्कृति साझा करने का, अवसर एक दूसरे के विकास को बढ़ावा देने का, अवसर पुराने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूती देने का। सोमवार को 5 दिन के राजकीय दौरे पर फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमुआल्डो मार्कोस जूनियर भारत पहुंचे थे, जिसके बाद मंगलवार को उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ प्रेस ब्रीफिंग की, जिस दौरान पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने के लिए फिलीपींस का धन्यवाद भी किया। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स के विषयों पर आज हुए समझौतों से हमारी सुरक्षा साझेदारी को और बल मिलेगा। दोनों देशों के नेताओं ने मिलकर एक डाक टिकट जारी किया। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ही दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में एमओयूज पर हस्ताक्षर भी किए गए। वार्ता में भारत और फिलीपींस व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा भी की। फ्रेंड्स, हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को
स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। रविवार को भारत और फिलीपींस के बीच साउथ चाइना सी में पहली बार संयुक्त नौसैनिक सैन्याभ्यास किया गया। 2 दिन चला ये सैन्य अभ्यास दोनों देशों की मजबूत होती साझेदारी की गवाही भी दे रहा है। रक्षा क्षेत्र में फिलीपींस और भारत की साझेदारी का एक और उदाहरण आपको बता देते हैं। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला अकेला देश है। भारत ने पिछले साल अप्रैल में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप भेजी थी। दोनों देशों के बीच जनवरी 2022 में ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए $375 मिलियन में डील हुई थी। फ्रेंड्स, मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मैरीटाइम नेशंस के रूप में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम मिलकर काम करते रहे हैं। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की हाइड्रोग्राफी शिप भी इसमें जुड़ी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए भारत में बनाए गए इंटरनेशनल फ्यूचर सेंटर से जुड़ने के लिए हम फिलीपींस का स्वागत करते हैं। ये वार्ता दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे भारत फिलीपींस की साझेदारी को वैश्विक मंच पर और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तरकाशी में